कर्नाटक में हिजाब विवाद पर राजनीति गर्मा गई थी और सत्तारूढ़ बीजेपी व कांग्रेस भी आमने सामने थे। बीजेपी का स्टैंड था कि यह धार्मिक प्रतीक है। आखिर यह मुद्दा क्या है और क्यों इस विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है और कहां से यह मुद्दा शुरू हुआ और अलग अलग पक्षों का इस पर क्या कहना है, हम यहाँ एक एक करके इन सभी परतों को हटाएंगे। इसकी कहानी शुरू हुई है जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय कॉलेज में 6 छात्राएं तय ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर क्लास में आई थी। इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों में भी आए थे। राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई थी जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। वहीं हिजाब के जवाब में हिंदू स्टूडेंट भगवा स्कार्फ में कॉलेज आ रही थी। वहीं बेलगावी के रामदुर्ग महाविद्यालय और हसन चिक्कामंगलू और शिवमोगा में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब या भगवा शॉल स्कार्फ में छात्र छात्राओं के आने की घटनाएं लगातार सामने आई थी। कई संस्थानों ने इसको लेकर सख्त रुख भी अख्तियार किया था। उन्होंने हिजाब और भगवा स्कार्फ दोनों में आने पर रोक भी लगा दी है। वहीं राजनीतिक दलों ने इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश लिया है और यही कारण है कि इस विवाद ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया और ऐसा करने वालों में राज्य के पूर्व सीएम सिद्धरमैया से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक हैं। जी हां, कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर हिजाब के नाम पर राज्य में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि स्टूडेंट के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती है और वह भेद नहीं करती है। और इसमें कांग्रेस का क्या पक्ष है हम आपको वो भी बताते हैं। तो कांग्रेस का पक्ष है कि संविधान ने किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी अपने धर्म के अनुसार कुछ भी कपड़े पहन सकता है। हिजाब पहनने वाली छात्राओं को स्कूल में एंट्री करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। और इसमें बीजेपी का क्या पक्ष है हम आपको वो भी बताते हैं। तो इस मुद्दे पर बीजेपी का साफ स्टैंड है और कड़ा स्टैंड है। उनका कहना है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देगी। बीजेपी के प्रदेश इकाई के प्रमुख नलिन कुमार कटील ने कहा है कि इस तरह की चीजों क्लास में हिजाब पहनने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सरकार कठोर कार्रवाई भी करेगी। लोगों को कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा और हम शिक्षा व्यवस्था के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देंगे।